आज स्टार्ट करेंगे हम टू लेवल रेट पेज रिकमेंडेशन जज इफ द रिकमेंडेड वेब पेज इज यूजफुल। ये हिट ऐप है, बहुत ही अच्छी हिट ऐप है और इसका जो प्राइस है वो 4 सेंट का है। 9 सेकंड पर हिट इसका मिनिमम टाइम है। सबसे बेस्ट हिट ऐप है अभी के समय में, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं और इस पर मिनिमम टाइम का क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं सबमिट करने के लिए और सही जजमेंट करते हैं तो आप अच्छे से अर्न कर सकते हैं इससे। तो शुरुआत करते हैं। आप देख लीजिए इसकी 3 क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट है हमारे पास में, 8 हिट्स आने वाली है और 6 हिट्स अगर हम सही कर देते हैं तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैं आपको इसके समझा देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। आप ये देखिए टाइटल है ये टैप का, ये आपको पता है और इसका जो एकेडमिक कोड है वो QV 58582 है। अर्निंग पर हिट इसका 4 सेंट है, आपको पता है। मिनिमम टाइम 9 सेकंड पर हिट में आपको करना है। इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, जो इनमें से आवश्यक रहेंगे वो सीखेंगे। पोटेंशियल अर्निंग, कितना इसका पोटेंशियल अर्निंग है, जेनरिक रूल्स क्या है, उनका ध्यान कैसे रखना है और इंस्ट्रक्शंस आपको क्या फॉलो करना है, टर्मिनोलॉजी, जजमेंट प्रोसेस और एग्जाम्पल। सीधे हम क्वालिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो पोटेंशियल अर्निंग पे आ जाइए। पोटेंशियल अर्निंग आप देख सकते हैं, आप अगर इस हिट आपको करते हैं तो देखिए 9 सेकंड के हिसाब से तो आप इसे 360 समथिंग कर सकते हो, बट हम रिकमेंड करते हैं 240 से कुछ भी आप ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो आप बैन हो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर टाइम नो दिया हुआ है, 9 सेकंड दिया है तो भी ठीक है। आप 240 से हाईएस्ट मत कीजिएगा 1 घंटे में, और अगर आप इतना करते हैं तो आपको $9 हो जाता है, $9.5 अप्रोक्स हो जाता है, जो कि 768 इंडियन रुपीज़ होता है। तो बहुत सफिशिएंट है 1 ओवर में इतना अर्न करने के लिए। और जनरल रूल समझ लेते हैं। स्पैम परसेंट कितना होना चाहिए, इस पे स्पैम परसेंट 90% से ऊपर होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट रूल है। अगर आपसे लो रहता है तो आप प्लीज़ इसे इंप्रूव कीजिए। टाइम 10 सेकंड पर हिट दीजिएगा और 240 मैक्स का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं हो कि आप 10 सेकंड पर हिट के हिसाब से किए जा रहे हैं और आपका 1 आवर में 240 से ज़्यादा हो रहा है, तो मे बी ये स्पैम के लिए आपको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 240 मैक्स पर आवर से ज़्यादा नहीं करना है। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें करना है क्या है। देखिए 3 तरह के जजमेंट होने वाले हैं। आपसे 2 पेज दे दी जाएंगे, एक तरफ आपका गिवन पेज रहेगा, एक तरफ रिकमेंडेड पेज रहेगा। गिवन पेज को रीड करना है और 3 जजमेंट देने हैं, या तो कांट जज हो सकता है जो रिकमेंडेड पेज है, या तो यूजफुल हो सकता है या नॉट यूजफुल हो सकता है। कांट जज आपका इन 5 केसेस में रहेगा। द सोर्स पेज or the recommended page contains inappropriate illegal content like drugs, piracy, pornographic, adult content, malware, malicious content, ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो आप सीधे उससे कांट जज कर दीजिएगा। और द सोर्स पेज में कोई एरर होता है, जैसे पेज लोड एरर होता है, 404 एरर था, 404 का पेज लोड एरर होता है, या फिर लोडिंग एरर होता है, तो भी आपको कांट जज करना होगा। पेजेस विद कंटेंट बिहाइंड प्राइवेसी वार्निंग फ्रॉम योर ब्राउजर ब्लॉकर, ठीक है, मतलब ऐसा होता है आपने लिंक खोला और आपको प्राइवेसी वार्निंग आ रही है, सीधे कांट जज कर दीजिएगा। You can't understand the content of one both page, for example, one or more of the page are in foreign language। देखिए कांट जज का मतलब आप समझ नहीं आ रहा है तो फॉरेन लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा आपको, तो दोनों में से कोई एक पेज भी अगर होता है ना और फॉरेन लैंग्वेज में, आप सीधे कांट जज कीजिएगा। एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट होते हैं और मेन कंटेंट वेब पेज का नहीं समझ में आ रहा है तो कैन नॉट जज किया जा सकता है। और अगर आप कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, इतना एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर, तो भी आपको कांट जज करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है लॉगिन पेज केयरफुली। देखिए लॉगिन पेज का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर जो गिवन पेज लॉगिन पेज होता है ना, तो आप कांट जज कर दीजिएगा। रिकमेंडेड पेज में अगर आप करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रोकन हिट्स है लॉगिन पेज के इश्यूज में, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। आप प्रोडक्शन में स्किप कीजिएगा इसको अगर लॉगिन पेजेस आते हैं रिकमेंडेड पेज में। तो अब यहाँ देखिए यूजफुल आप कब कर सकते हैं। ये तो 5 केस हो गए आपके। आप कांट जज कब करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आपके नोट्स के रूप में। यूजफुल आपको कब करेंगे, अगर जो रिकमेंडेड पेज है वो रिलेवेंट है और वो एक जो यहाँ पर बात की ना गिवन पेज में, वो रिकमेंडेड पेज में शेयर कर रहे हैं टॉपिक को, टॉपिक कवर कर रहे हैं और रिलेवेंट है तो यूजफुल कीजिएगा। और द गिवन पेज इज अबाउट लोकेशन सेंसिटिव, मतलब सेम लोकेशन के लिए कंटेंट है तो ही आप उसे यूजफुल करेंगे। अगर दोनों में अलग अलग लोकेशन के लिए डिटेल मांगी गई है तो आपको नोट यूजफुल करना होगा। यहाँ पर 3 ही है यूजफुल के अंदर। द सेम इन्फॉर्मेशन इन सेम लोकेशन इज यूजफुल, ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना है। इफ द रिकमेंड पेज इज अबाउट द सेम इन्फॉर्मेशन ऑफ बिगर एरिया, प्लीज रेट यूजफुल। समझिए बात को। अगर गिवन पेज है जो आपका, जिस पर आप यूजर है अभी, और रिकमेंडेड पेज में बहुत ब्रॉडर लेवल पे वो पेज है, तो भी आप उसे यूजफुल करेंगे। नॉट यूजफुल का क्या समझ लीजिए, सिंपल से 5 रीजन है। कांट जज के भी 5 है, नॉट यूजफुल के भी 5 है और 3 है आपके यूजफुल के। नॉट यूजफुल में क्या करना है आपको, द यूजर फाइंड्स द रिकमेंडेड पेज इज यूजलेस और इररिलेवेंट। सिंपल सा है, यहाँ पे अगर रिलेवेंट है तो इररिलेवेंट पर नॉट यूजफुल कीजिएगा। द सेम इन्फॉर्मेशन इन डिफरेंट लोकेशन इज नॉट यूजफुल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सेम है, टॉपिक कवर किया गया है, बट लोकेशन डिफरेंट है, तो वहाँ पे हमें नॉट यूजफुल करना होगा। द मेन सब्जेक्ट एंड टॉपिक आर डिफरेंट होते हैं, वही रिलेवेंट का केस है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट एंड टॉपिक का भी ध्यान आपको रखना है अगर आप रिलेवेंसी को पता नहीं कर पा रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है द रिकमेंडेड पेज इज कंटेंट इज टू ब्रॉड। अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर आपको बोला है कि यहाँ पढ़ेंगे तो इफ द रिकमेंडेड पेज इज अबाउट द सेम इन्फॉर्मेशन ऑफ बिगर एरिया, प्लीज रेट यूजफुल, ठीक है। यहाँ समझिए इस डिफरेंस को। जो रिकमेंडेड पेज है ना, वो सेम इन्फॉर्मेशन ऑफ बिगर एरिया के बारे में है तो यूजफुल करेंगे, ठीक है। और कंटेंट अगर टू ब्रॉड है तो उस केस में आपको नॉट यूजफुल करना होगा। कंटेंट टू ब्रॉड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका सेम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, पर बिगर एरिया के लिए वो उसमें वो एरिया भी कवर किया गया है जो गिवन पेज में, तो यूजफुल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका द कंटेंट ऑफ द रिकमेंडेड पेज इज ऑलमोस्ट द सेम कंटेंट ऑन और हाईली रिपीटेटिव विद द गिवन पेज। अगर दोनों डुप्लीकेट पेजेस हैं तो नॉट यूजफुल ही करना पड़ेगा।
कंटेंट अगर दोनों में 99% या 90% डुप्लीकेट आ रहा है तो आप सीधे नॉट यूजफुल कीजिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। अब शुरुआत करते हैं क्वालिफिकेशन और देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। 3 अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे चलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। तो ये है lotolory.com। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, गिवन पेज जो मैं बात कर रहा था, ये है आपका गिवन पेज। ये आपको स्टडी करना है, ठीक है। और ये स्टडी करने के बाद में आपको आना है इस रिकमेंडेड पेज पे। यहाँ पे ये जो रिकमेंडेड पेज है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो हमारे कंडीशन है उसमें से कौन सा फॉलो हो रहा है। और फाइनली आके यहाँ पे आपको जजमेंट इन 3 ऑप्शन में से देना है और लास्ट में यहाँ सबमिट करना है, ठीक है। इतना सिंपल है और ये इसका प्रोसेस स्लो रहने वाला है। गिवन पेज को ओपन कीजिए, रिकमेंड पेज को ओपन कीजिए, एक जजमेंट लीजिए, अगर यूजफुल है तो यूजफुल कीजिए, नॉट यूजफुल तो नॉट यूजफुल कीजिए, कांट जस्ट तो ये कीजिए और सीधे सबमिट कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेट के साथ में। सबसे पहले इरेज कर देते हैं इन्हें और करते हैं 1 बाय 1। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है, आप लिंक और पेजेस को बिल्कुल खोल के देखिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले इस पेज को खोलेंगे जो गिवन पेज है और समझेंगे यहाँ पे क्या कंटेंट दिया है। तो ये lotolory.com है, लेटेस्ट लोटोमैक्स रॉस्क है, तो ये लॉटरी के बारे में है। यहाँ देखते हैं ये चीज़ क्या है, ये प्ले गूगल, आई थिंक ये ऐप है। तो इसे समझते हैं ये किसका ऐप है। तो ये भी कोलोराडो लॉटरी का ही ऐप है और यहाँ पर जो कंटेंट है इसको ये एक तरीके से, ठीक है, एस्टिमेटेड जैकपॉट फॉर ट्यूसडे, ये भी लॉटरी है, यहाँ पर भी लॉटरी का ही एक ऐप है। तो यूज़र इसमें इंटरेस्टेड हो सकता है। इस केस में हम सीधे यहाँ पर आके इसे करेंगे यूजफुल और सबमिट करेंगे अपना जजमेंट। नेक्स्ट है आपका बैंस वेदर, ठीक है। आप बैंस वेदर को ओपन करेंगे, यहाँ पे पहले इस पेज को समझेंगे और देखेंगे कि इस पेज का कंटेंट क्या है। तो ये कि वेदर का पेज है जहाँ पर वेदर दिया हुआ है और ये होम पेज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये मेट्रोलॉजी का पेज है। तो आई थिंक मेट्रोलॉजी और वेदर में कोई रिलेशन नहीं होगा, यहाँ पर यूज़र को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ये इरेलीवेंट हो जाएगा, तो नॉट यूजफुल करना होगा। सबमिट करते हैं। अगली क्वेरी पे चलते हैं। अगली क्वेरी है माइनक्राफ्ट नोवा स्किन मी वॉलपेपर। आपको लिंक पे क्लिक करके उसे ओपन करना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर लिंक ओपन नहीं करेंगे तो आपके जजमेंट रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लिंक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसमें जो एंटिटी है वो बदल जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये पेज है आपका माइनक्राफ्ट वॉलपेपर और ये है, यहाँ पर भी वॉलपेपर है, बट ये वॉलपेपर direct.com है, ब्रांड्स विलानोवा। तो ओके, तो ये तो कहीं से इसमें जो टॉपिक कवर नहीं हुआ है, वॉलपेपर तो है बट यूज़र जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए नोवा स्किन माइनक्राफ्ट का वॉलपेपर चाहिए, तो इस केस के लिए हमें इसे यहाँ पे नॉट यूजफुल करना होगा और सबमिट करना होगा। अगली क्वेरी पे चलते हैं। अगली क्वेरी है libgen.is। इसे ओपन करके देखेंगे एक बार कि ये पेज में क्या कंटेंट है। तो ये लाइब्रेरी जेनेसिस का पेज है, मतलब यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आप यहाँ से लाइब्रेरी ई बुक्स जो है फिक्शन के, इन सबको डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे है ट्रिप एडवाइजर का पेज है। तो ये तो फर्स्ट व्यू में ही देख के लगता है कि नॉट यूजफुल है, बट हम इसे एक बार ओपन करेंगे क्योंकि हमारा ये रूल है। जिससे कि क्या होगा कि जो हमारा 9 और 10 सेकंड का टाइम है हम उसे भी यूटिलाइज कर सकेंगे और अलग अलग टाइप के पेजेस को समझ सकेंगे, जो कि दूसरी टाइप में हमें हेल्प कर सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं, क्लोज करते हैं दोनों को, ये एक तरीके से नॉट यूजफुल है। सबमिट करते हैं। अगली क्वेरी है ARRORG लाइसेंसिंग एजुकेशन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये एजुकेशन ट्रेनिंग का प्रोग्राम है और ग्रुप है ARRL। तो देखना होगा, शायद ये एब्रीविएशन हो सकता है। यहाँ पर एजुकेशन ट्रेनिंग के लाइसेंस मिलते हैं और आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ज्वाइन टुडे एंड गेट अ फ्री गिफ्ट। आई थिंक ये सेम है, टॉपिक को एक तरीके से वॉलंटियर एग्जामिनर है, तो आई थिंक ये सिमिलर है। इस केस में हम इसे यूजफुल करेंगे और ठीक है, एक बार देख लेते हैं इस पेज को, ठीक है। ये नेशनल अमेचर और वीडियो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वॉलंटियर एग्जामिनर है, ठीक है। तो ये एक तरीके से रिलेवेंट है, हम इसे यूजफुल करेंगे और सबमिट करेंगे अपना जजमेंट। अगली क्वेरी पे चलते हैं, ये jigzone.com, ठीक है। ओपन करते हैं जिगजोन के पेज को और देखते हैं यहाँ पे क्या कंटेंट है। तो यहाँ पर पजल ऑफ द डे है, मतलब डिफरेंट टाइप की पजल्स आपको मिल जाएगी, मोर पजल रिसेंट पजल से, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये क्या sharpbrains.com है, brain.com है। देखते हैं यहाँ पे पजल्स मिलती है या कुछ है। और यहाँ पे सब पेज ब्रेन टीजर दिख रहा है। ये ब्रेन टीजर मतलब एक तरीके से पजल का ही फॉर्म है। हम देखते हैं वर्चुअल सबमिट, ओके। माइंड टीजर है, फन टीजर, हाउ आवर ब्रेन्स माइंड वर्क्स। तो ये ब्रॉडली टॉपिक है और ये इसे कवर कर रहा है, तो हम इसे यहाँ पे यूजफुल करेंगे। इन दोनों को क्लोज करते हैं और इसे यूजफुल करेंगे और सबमिट करेंगे अपने जजमेंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सेम पेज है jigzone.com और वही हम खोल चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है jigdi.com, फ्री ऑनलाइन जिक्सा पजल jigdi.com। ओपन करते हैं एक बार, ये भी ऑनलाइन पजल का ही दिख रहा है, फ्री ऑनलाइन जिक्सा पजल से यहाँ पर, ओके। एक बार देखते हैं, सॉल्व क्रिएट शेयर एंड टॉक अबाउट जिक्सा पजल्स। ये अलग अलग पजल से इन्हें सॉल्व करना है, तो ये मैच हो रहा है, यूजफुल करना होगा और सबमिट करना होगा।
जस्ट यू पास द क्वालिफिकेशन। तो आई थिंक आप इससे कुछ सीखे होंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो कुछ रूल्स बताए मैंने आपको, इन बात का ध्यान रखना है। सबसे क्रिटिकल रूल है आपका 90% से बिलो मत होने दीजिए, नहीं तो ये हिट ऐप आपको बैन कर सकती है। और बहुत अच्छा हिट ऐप है, इसे लूज मत कीजिएगा। 240 मैक्स से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा रिंग पोटेंशियल है इसका, और ये रूल्स हैं। इसका स्नैपशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। कांट जज कब करना है, यूजफुल कब करना है, नॉट यूजफुल कब करना है, आपके लिए समराइज सिंगल पेज में किया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी थोड़ी आवाज़ खराब है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की चीज़ें सीखने के लिए जो कि आपकी लाइफ में आपको यूएचआरएस के वर्क में असिस्ट करे, आपको हेल्प करे और आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके और उससे कुछ अर्न कर सके। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा कुछ फ़ायदा रहेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। Sing that shit.